नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। भारत के पास कुछ ऐसी रहस्यमय रक्षा टेक्निकें हैं जिनका नाम शायद ही किसी ने खुलेआम सुना हो, लेकिन जब युद्ध की घड़ी आएगी तो ये तकनीकें दुश्मन की नींद उड़ा देंगी। क्या आप जानते हैं कि भारत अब ऐसा ड्रोन बना चुका है जो दुश्मन के रडार में दिखाई ही नहीं देता, या ये कि भारत की समुद्र के नीचे एक ऐसी पनडुब्बी है जो महीनों तक बिना सतह पर आए दुश्मन के तटों पर कहर बरसा सकती है। और क्या आपने सुना है भारत की वो एक्सरे सैटेलाइट जो अंतरिक्ष से ही दुश्मन के परमाणु हथियारों को पहचान सकती है। तो आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि भारत की 3 ऐसी सबसे गुप्त रक्षा टेक्निकों की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो अब तक सबसे छुपाई जाती आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत की वो शक्ति जिसे देखकर दुश्मन थर थर काँप उठेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं ब्लैक काइट ड्रोन के बारे में। ब्लैक काइट ड्रोन DRDO द्वारा विकसित किया गया भारत का स्वदेशी स्टील्थ अटैक ड्रोन है। इसका नाम भले ही एक शांत पक्षी के नाम पर हो, लेकिन इसकी ताकत दुश्मन के लिए खतरनाक से भी ज़्यादा है। 2018 में DRDO ने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि एक ऐसा ड्रोन बनाना जो दुश्मन के रडार से पूरी तरह बच सके और लंबी दूरी तक उड़ सके और बिना किसी पायलट के बेहद खतरनाक मिशन पूरा कर सके। इस प्रोजेक्ट का नाम था ब्लैक काइट। ब्लैक काइट की सबसे बड़ी खूबी है इसका रडार एवेसिव डिज़ाइन। ये एक फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन पर बना है, जिसमें कोई टेल नहीं होता, यानी रडार इसे देख ही नहीं पाता। इसकी बॉडी को RAM मतलब रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल से कोट किया गया है। इसकी उड़ान क्षमता 250 किलोमीटर से भी अधिक है और ये 12,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। ये सिर्फ निगरानी नहीं करता, बल्कि सटीक हमला करने के लिए लेज़र गाइडेड बम और मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। इसे भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खास मिशन में साल 2022 में इसे अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में ट्रायल के लिए भेजा गया था। वहाँ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कैंप की कई हाई रेजोल्यूशन इमेज ली गई और बिना किसी शोर के ड्रोन वापस लौट आया। चीन को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। तो ऐसा है ये ड्रोन। आइए दूसरे शक्ति के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है INS चक्र 2। INS चक्र भारत की परमाणु शक्ति से लैस सबसे अत्याधुनिक पनडुब्बी है। यह रशियन अकुला क्लास पनडुब्बी के नए संस्करण पर आधारित है, जिसे भारत ने लेस पर लिया है, लेकिन इसमें भारत की स्वदेशी टेक्निक भी जोड़ी गई है। इस पनडुब्बी की कहानी साल 2015 से शुरू होती है, जब भारत और रूस के बीच $3 बिलियन का एक बेहद और गोपनीय समझौता हुआ था। इसके तहत भारत को साल 2025 तक INS चक्र 3 सौंपा जाना चाहता था, लेकिन DRDO और भारतीय नौसेना ने इसमें अपने उपकरण भी लगाने शुरू कर दिए। INS चक्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी न्यूक्लियर प्रोपल्शंस, यानी इसे ईंधन भरने की ज़रूरत नहीं है और ये महीनों तक समुद्र में अदृश्य रह सकती है। इसमें 300 मीटर तक डाइव करने की क्षमता है और ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी के अंदर चल सकती है। इसमें लगे हैं सस्परसोनिक क्रूज मिसाइल्स जैसे ब्रह्मोस और टॉर्पीडो सिस्टम,
जिससे ये समुद्र के अंदर और सतह दोनों पर दुश्मन को तबाह कर सकती है। INS चक्र को भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड में तैनात किया जाना है, जिससे चीन के नौसैनिक विस्तारवाद को करारा जवाब मिलेगा। एक समय था जब भारत केवल डीजल और इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों पर निर्भर था, लेकिन INS चक्र 3 जैसे प्रोजेक्ट भारत को ब्लू वाटर नेवी यानी डीप ओशियन में ऑपरेशन करने वाली शक्ति बनाते हैं। तो इससे हमारे इंडिया की नेवल शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो आइए आगे तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है एक्सरे सैटेलाइट। भारत की एक्सरे सैटेलाइट अभी तक की सबसे रहस्यमयी सैन्य अंतरिक्ष परियोजना मानी जाती है। इस प्रोजेक्ट पर DRDO और इसरो ने मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी बेहद सीमित रूप से साझा की गई है। एक्सरे सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष से दुश्मन के हथियारों को, खासकर परमाणु हथियारों को पहचानना और उनकी सटीक लोकेशन ट्रैक करके हमारे मैप को भेज देना। ये सैटेलाइट हाई एनर्जी एक्सरे सेंसर से लेस है, जो नॉर्मल सैटेलाइट से कैमरों से कई गुना अधिक पावरफुल होते हैं। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि ये सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में और बादलों के आर पार भी देख सकती है। इससे ये लॉइटरिंग माउंटेन की तरह काम कर सकती है, यानी लगातार किसी इलाके की निगरानी और हमले की संभावना को ट्रैक करना। साल 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के समय ऐसी सैटेलाइट की ज़रूरत महसूस की गई थी। इसके बाद साल 2021 में इस प्रोजेक्ट को गुप्त रूप से शुरू किया गया था। भारत की एक्सरे सैटेलाइट अब LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात की जा चुकी है। इससे भारत को अब स्पेस बेस्ड सर्वाइलेंस की वो क्षमता मिल गई है जो अब तक अमेरिका और चीन इन दोनों देशों के पास ही थी। अब भारत तीसरा देश बन गया है। तो आपने देखा कि कैसे ब्लैक काइट ड्रोन, INS चक्र 3 और एक्सरे सैटेलाइट मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहे हैं जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए असंभव है। ये सिर्फ टेक्निकें नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास, वैज्ञानिक प्रतिभा और सैन्य रणनीति की पहचान है। अब भारत सिर्फ यह रक्षात्मक राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जो दुश्मन को पहले ही पहचान कर पहले ही रोक सकता है। और यही रणनीति भारत को विश्व की प्रमुख सैन्य शक्तियों में शामिल कर रही है। फैक्ट वेद पर हम आपके लिए ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और लॉन्ग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर ज़रूर लाई जाएंगी, ताकि आप जान सकें कि भारत की असली शक्ति कहाँ छुपी है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वेद को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।